नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उस दौरान वहाँ जो बच्चे आए हुए थे हरियाणा स्टेट के, उनकी एक शिकायत थी कि काइट एरिया को छोड़ करके, हरियाणा के बच्चों को छोड़ करके दूसरे स्टेट के बच्चों की जो है भर्ती की जा रही थी, इंटरव्यू लिए जा रहे थे। इस रोष में जा कर के उन्होंने नवीन जय हिंद से संपर्क किया और नवीन जय हिंद ने वहाँ हाल में जा कर के देखा जहाँ इंटरव्यू लिए जा रहे थे, वहाँ बैठे हुए जो अधिकारी ले रहे थे इंटरव्यू, डिप्टी रजिस्ट्रार, वो बड़ी ज़ोरों से चिल्ला रहे थे, बड़े आक्रोश में थे। उधर बच्चे रो रहे थे जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। तो वो उनसे यही बात करने गए थे कि भाई ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। जब हरियाणा का जो उन्होंने एक रूल बना दिया कि हरियाणा का डोमिसाइल चलेगा हरियाणा की नौकरी में, तो ये इस प्रकार इन बच्चों के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है, वही समस्या से वहाँ गए थे। उधर सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर वो भी वहाँ पर आए हुए थे, वो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ में जो ना बड़ी अभद्रता के साथ वो जो अधिकारी थे वो पेश आ रहे थे और इस तरह से बर्ताव किया जा रहा था। हालांकि वो उनसे उम्र में बड़े थे, सीनियर थे। अधिकारी का मतलब ये थोड़ा अधिकार मिल गया आपको, आप अधिकारी हैं तो आपको अधिकार मिल गया कि आप किसी के साथ में भी जो ना भद्रता से पेश आएँ, उसका अपमान करें, बेइज्जती करें। तहस में आकर के उनको धक्का दे दिया। तो ये तो स्वाभाविक है कि देखिए अपमान कोई भी सहन नहीं करेगा। इसके बाद जो ना उनकी जो सीनियर वो थे सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनके साथ उनकी जो ना हाथापाई हुई। नवीन खड़ा था, नवीन के साथ में भी हाथापाई हुई। इस प्रकार जो ना उस अधिकारी ने जो इंटरव्यू लिए जा रहे थे, मैंने पता चला वीडियो देखने के बाद में कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार थे। तो इस तरह से उनका यह दुर्घटना घटी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बेशक हम इस बात में यकीन करते हैं कि मार पिटाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है कि आप अधिकारी हैं तो किसी का अपमान करें, जनता का अपमान करें। अधिकारियों का जो रुख जो है वो जनता के प्रति ठीक होना चाहिए। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनता के सेवक हैं, आप जनता का कोई प्रतिनिधि या जनता कोई आप पर आकर के आपके पास कोई अपनी शिकायत रखती है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उनको जो है ठीक ढंग से तरीके से जानकारी देनी चाहिए। लेकिन उस अधिकारी ने जो है ना अपना इस प्रकार जो अभद्रता के साथ में बर्ताव किया है, इसकी ब्राह्मण सभा जींद पुरजोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और उस कार्रवाई की भी भर्त्सना करती है जो एक तरफी कार्रवाई की सरकार ने की है, प्रशासन ने की है। क्योंकि जब दो में झगड़ा है तो दोनों तरफ से जो ना कार्रवाई होनी चाहिए। उसको जो ना अधिकारी को जो ना कुछ नहीं, हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, जब दो में झगड़ा था तो उस अधिकारी के खिलाफ भी जो है ना FIR दर्ज होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो नवीन जय हिंद जो 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं पर जो ना हरियाणा के अंदर किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं होती वो लड़ाई लड़ रहा है, कोई विधवा पेंशन नहीं मिलती वो लड़ाई लड़ रहा है, किसी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है वो लड़ाई लड़ रहा है। नौजवान युवकों का 36 बिरादरी का जो है ना वो के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कोई यहाँ सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए ब्राह्मण जो है ना हमेशा ही सेकुलर रहा है, अगर ये बात पूछी जाए आप। और ये तो ऋषि कृषि का संयोग है। वो लड़के जो ना किसानों के लड़के थे, वो ऋषि था और ऋषि ने जो ना हमेशा ही जो ना समाज को एक बनाने के लिए, समाज को जो एक रखने के लिए काम किया है। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारा तो ये उद्घोष है, हम सारे संसार को परिवार मानते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें 2 उंगली हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ इन 2 उंगलियों का प्रतीक क्या है
कि हम शास्त्रों के पारंगत हैं, शास्त्रों को जानते हैं, 4 वेद रखे हुए हैं। हम जहाँ शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन जहाँ शास्त्र की बात नहीं चलती तो दूसरी उंगली का प्रतीक यह है कि हमें शस्त्र भी जो ना उठाना जानते हैं। हम अन्याय के खिलाफ, हम किसी भी जाबर और जालिम के खिलाफ, कोई जाति कर रहा है तो उसके खिलाफ हमें शस्त्र की भी जो ना शिक्षा हमने ली हुई है। तो यही जो है ना वहाँ पर हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं जो है ना अगर चलती रहेंगी और सरकार उदासीन बनती रहेगी तो लोगों में क्यों नहीं जो ना स्वाभाविक रूप से जो ना ये आक्रोश फैलेगा। सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो ना इस प्रकार के अगर रवैये अपनाते रहे, नौजवान युवाओं की हकों को ऊपर जो ना कुठाराघात होता रहा तो नौजवान जो है ना कहीं तो किसी न किसी के माध्यम से तो अपना कोई रास्ता प्रशस्त करेंगे ही। और नवीन जय हिंद ने जो ना उनको कहा कि मैं जो ना तुम्हारी शिकायत जो ना वहाँ तक पहुँचाता हूँ। और ये सरकार से लड़ाई है, अधिकारियों से लड़ाई नहीं है। अधिकारियों से तो कोई मामला ही नहीं है। सरकार की जो ना जो निष्क्रियता है और सरकार जो इस प्रकार का बर्ताव कर रही है, हमारा क्राइटेरिया है, एक नियम बना दिया, उसके नियम के विपरीत काम कर रही है। ये पीछे सरकार ने नियम बनाया था कि 75% हरियाणा के नौजवानों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उनको छोड़ करके, अपने बनाए हुए रूलों को छोड़ करके, अपने बनाए हुए नियमों को छोड़ करके उनके विपरीत काम कर रही है सरकार की जो ना इस प्रकार की इस नीति की। ब्राह्मण सभा जींद जुड़ाना से प्रधान आए हुए हैं ओम प्रकाश जी, ब्राह्मण सभा जुड़ाना के प्रधान ऋषिराम कौशिक जी उचाना के ब्राह्मण सभा के प्रधान आए हुए हैं, पिल्लू खेड़ा के भी आए हुए हैं, यहाँ पर शहीदों के भी आए हुए हैं सभी। ओम नारायण जी हमारे उप प्रधान हैं ये सभा के, ओम महावीर जी हैं, और दूसरे तेलुराम जी हमारे संरक्षक सभा के, उमेश शर्मा जी हमारे उप प्रधान बैठे हुए हैं। पूरी सभा का ये निर्णय है कि या तो सरकार बाज आए अपनी नापाक हरकतों से, अन्यथा ऊपर से काल आएगी। और हम ये ज्ञापन भी देंगे प्रशासन को कि नवीन जय हिंद को किसी प्रकार की दुर्भावना से, किसी प्रकार की पुरानी दुराग्रह से ग्रस्त होकर के उनको किसी प्रकार की प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको इस प्रकार उनके साथ में नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो ये ब्राह्मण सभा सहन नहीं करेगी। आज इसी के विषय पर हमने आपको यहाँ बुलाया है। दूसरा, पीछे 11 तारीख को करनाल के अंदर भगवान परशुराम के नाम से महाकुंभ का आयोजन किया गया। वहाँ पर सरकार ने जो है ना ब्राह्मण समाज को रिझाने और लुभावने का काम किया। सरकार अगर ये सोचती है कि मैं छोटी मोटी बातों को जो ना कह करके, छोटी मोटी घोषणाएं करके, देखिए कितनी क्या विडम्बना है, हंसी की आती है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भगवान परशुराम का जो ना अवकाश करता हूँ, सार्वजनिक अवकाश करता हूँ। ये तो चौधरी देवीलाल ने अपने समय में जो ना भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश किया था। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि भाई अवकाश पहले से हो रहा है या अब हो रहा है। दूसरा जो ना EBPG का हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। EBGP के लड़के जो सिलेक्ट हो रहे हैं, हर तरह से जो है ना वो काबिल थे, सिलेक्ट हो गए, वो उन बच्चों को जो है ना भरमाया जा रहा है, आज कर देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट में जो है ना आपकी जो ना हम पैरवी करेंगे, हम पैरोकार होंगे आपकी। हाँ, ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन की हमने बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री बोला मैं पुरोहित और पुजारियों के लिए बोर्ड का गठन करूंगा। पुजारी तो कोई भी हो सकता है, पुरोहित पुजारी मैं आपको गिना दूं, यहाँ कोतकला के अंदर, बाड़क के अंदर, निर्जन के अंदर, कई गांव के अंदर जो ना दूसरे लोग जो ना पुजारी का काम करते हैं। पुजारी कोई बात थोड़ा होता है, वह एक ही हो। जब हमने कहा था कि वह ब्राह्मण कल्याण आयोग होना चाहिए, जैसे दलित कल्याण आयोग है, जैसे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, इस प्रकार ब्राह्मण के नाम से आयोग का गठन होना चाहिए। उसको दरकिनार करते हुए, केवल लिपापोती करते हुए, ब्राह्मण समाज को जो ना गुमराह करते हुए जो ना इस प्रकार की घोषणा की गई। दूसरी एक घोषणा क्या की, बोला मैं फलाने मार्ग का नाम भगवान परशुराम के नाम से रख दूंगा। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो नहीं है भाई जैसे ओम दूसरे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं या कोई सामाजिक लोग हैं। वो तो विष्णु के छठे अवतार हैं, और अवतार पुरुषों के नाम मार्गों से नहीं, उनके प्रतिमा की बात की बिना मैं पार्क के अंदर प्रतिमा स्थापित कर दूंगा। अरे भगवान को तुम सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करोगे, उसके लिए तो मंदिर होता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, उपासना होती है।
हैं, वहाँ पर कोई अपमान करेगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेगा समाज कि ब्राह्मण समाज दोनों जो आराध्य हैं, जो उपास्य हैं भगवान परशुराम, उनको आप किसी सार्वजनिक जगह पर किसी पार्क में जहाँ पर लोग जो है ना खेलने कूदने के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, वहाँ पर आप प्रतिमा स्थापित करते हैं। भगवान परशुराम की प्रतिमा अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपकी जो ना उपासना, आप विश्वास करते हैं, आप आस्था रखते हैं, तो वो किसी मंदिर में जो ना स्थापित होनी चाहिए। तो ये क्या मांगे थी, पार्क कर दूंगा, घड़ी कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। ब्राह्मण जो ना इससे संतुष्ट नहीं है। ब्राह्मणों ने जो बातें रखी थी उन पर से कोई भी ठोस बातें जो ना मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं आई। हमारी बात मांगे यूं की यूं यथावत जो ना स्टैंड करती हैं। और ब्राह्मण जो ना अब अपना एक आपको सूचना दे दूं मैं, फरवरी के अंत में या मार्च के अंत में हरियाणा लेवल की जो ना सभी ब्राह्मण सभाएं, जितने भी जिले हैं 22 के 22 जिलों की सभी ब्राह्मण सभाओं का एक इकट्ठ होगा। वो मध्य में होगा हरियाणा के, उसमें जींद भी हो सकता है, अभी स्थान निश्चित नहीं किया है। सभी ब्राह्मण जो ना 2024 के टारगेट को देखते हुए, हमारा टारगेट जो ना छोटा नहीं है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। हम जो ना परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। हमने 2014 के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जब हमने देखा कि ये सरकार जो है ना अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है और हमारी उपेक्षा कर रही है, तो हमने उस सरकार के भी जो है ना यहाँ पर पांडु पिंडारा के अंदर राजनीतिक उसका पिंडदान किया था। लोगों की, जनता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं है। तो ये सरकार भी अगर इसी प्रकार उन्हीं के पतिनों पर चलती रही, बड़े नाज के साथ, बड़े उत्साह के साथ में इस सरकार को लेके आए थे। हमने सोचा था कि अपना चमन होगा, अपना गगन होगा, अपनी हवा होगी, अपना पवन होगा, लेकिन ये सरकार भी पता नहीं किस, ये भी मोह भंग, हमारा इससे मोह भंग होता जा रहा है। इसलिए समय रहते हुए, वक्त रहते हुए अभी हम चेताते हैं सरकार को कि वो अपने जो ना इस ढुलमुल रवैये को, ब्राह्मणों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है और जो वो सोचते हैं कि तो हमारा वोट बैंक है, और इसको जो हम छोटी मोटी घोषणाएं करके इसको लुभा लेंगे, इजार लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रकार के आंदोलन की जो ना घोषणा की जा सकती है। प्रधान जी, देखिए, हमारा मोह भंग तो मैंने कहा कि होता जा रहा है, और ये जो ना सरकार अगर इसी प्रकार चलती रही, इसने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हमारा मोह भंग तो होगा ही होगा। ब्राह्मण जो ना, मैंने कहा नहीं, सक्षम है परिवर्तन करने के लिए, और उसी के सिलसिले में जो नहीं, अब जैसे कि आपने दौड़े के विषय में कहा, EBPG के विषय में कहा, ठीक है, हुड्डा साहब के समय दोनों की बातें बनी थी, EBPG का कानून बना था और दौड़ीदार, लेकिन इस सरकार के विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है कि सरकार का जो है ना उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, तभी जो है इस प्रकार के उल्टे निर्णय लेती है, उल्टे जो है कार्य कर रही है। जो परंपरागत सीट थी करनाल की, उसको वहाँ से छीनना, इसमें बिल्कुल मनसा जो ना इसकी मुख्यमंत्री की मनसा सही नहीं है। और वहाँ पर अपने आप को काबिज करना, क्योंकि एक परंपरा, ठीक है हम मानते हैं, भले ही आज हमारे 4 सांसद हों, हमारे समाज के, 2 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के, लेकिन उनकी तो, उनसे तो ज़्यादा जो है ना वो हारा हुआ MLA रोहतक का, वो है, उसकी चलती है। ये 4 MP तो नाम के बना दिए, ये बड़ा नाम है, इनकी कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं उसके सामने, मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री इनको कुछ समझता नहीं, इनके कोई काम नहीं होते, वो खुद निराश है इस बात से। वो भले ही ना कहें, वो अनुशासन में बंधे हुए हैं, लेकिन हमने जो ना, जब जो जनता जाती है, जनता जाकर देखती है कि वो बेचारे किस प्रकार का जो ना माहौल में रह रहे हैं। वहाँ से तो अच्छा जो ना, जो रोहतक से हारा हुआ MLA है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। टोहाना के अंदर हल्के में 2 मंत्री बना रखे हैं इसने, एक हल्के में 2 मंत्री, एक मंत्री है, एक कैबिनेट मंत्री बना रखा है। हारा हुआ MLA, उसको जो ना चेयरमैन बना करके उसको कैबिनेट का दर्जा दिया हुआ है। ये तो जीते हुए सीटिंग MP, पार्टी के MP, ये तो कुछ भी नहीं है। और वो जो ना जो हारे हुए हैं उनको इतनी तवज्जो दी जा रही है, ये सब ध्यान है इस बात का, और इसका समय आने पर नोटिस दिया जाएगा। ध्यान है समाज महाकुंभ में इसलिए गया था कि हमारे भगवान परशुराम के नाम से जो ना वो आयोजन था। भगवान परशुराम के प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा है। हम ये चाहते थे कि भगवान परशुराम के नाम से अगर कोई
आयोजन किया जा रहा है, जयंती की जा रही है, तो वो ज़रूर निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए। और जाकर के उसकी मंशा का पता लगेगा मुख्यमंत्री का कि वास्तव में वो है क्या, ये वास्तविकता क्या है। हमने वहाँ जाकर के वास्तविकता पता चल गया, और अब जो है ना इसके वास्तविकता का जानकारी के बाद में हमारे अपने निर्णय खुद के होंगे आने वाले समय में। नवीन जयंत ब्राह्मण सभा कदम उठाएगी, कॉल आएगी। अभी रोहतक से कॉल आनी है, उसकी हमें प्रतीक्षा है 1-2 दिन की। उसके बाद में हम जो है नहीं धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि गिरफ्तारी की जरूरत पड़ी तो हम गिरफ्तारी तक देंगे। भाजपा सर ब्राह्मण समाज थोड़ा समय देना चाहता था इसको, सरकार को, किसी भी काम करने वाले को कुछ समय तो चाहिए। कल को ये शिकायत ना है कि हमें समय नहीं मिला और तुरंत जो है ना। और दूसरी बात यह है कि एक कहावत है कि अपने हाथ का लगाया हुआ पौधा तो जो है ना एकदम से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो यही बात है, और कोई ऐसी कोई हमारी कोई व्यवस्था मजबूरी नहीं है या हम अक्षम नहीं हैं, हम सक्षम हैं सब कुछ करने में। और अब उसी दिशा में शायद इनके ये सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है कि हमें जो है ना कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। 8 साल में आप समझ उनकी नीयत हमारे प्रति, उनकी मंशा सही नहीं है। सरकार जो है ना पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वो कारण व्यक्तिगत। और डॉक्टर अरविंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से फंसाया गया वहाँ पर, करनाल से जो है ना उसको उखाड़ करके कोई वजह रही होगी, वो तो वो जाने। लेकिन करनाल से जो है ना वहाँ पर रोहतक के अंदर वहाँ पर इस भावना से फंसाया गया था कि ये जो है ना यहाँ से जीतने वाला नहीं हारेगा और इसकी औकात का पता लग जाएगा। तो हम करनाल के अंदर जो है ना अंतर्मन से अंदरूनी जो है ना करंट चला हुआ है, और अभी जो है ना वो करंट जो है ना अपना असर दिखाएगा। किसानों के बच्चों ने, जिसमें दैया और मलिक, उन्होंने जय हिंद को फ़ोन किया कि वह आप आओ, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। उसी समय जय हिंद कहने से वहाँ पहुँचा और उन्होंने अधिकारी से विनम्र प्रार्थना की कि वह आप इस प्रकार की ज्यादती ना करो। लेकिन अधिकारी ने उनकी सुनने की बजाय उनको ही धक्के मारने शुरू कर दिए। एक 80 साल का बुजुर्ग ईश्वर, उसके धक्के मारे। नवीन जय हिंद ने आपस में कहा सुनी हो गई। तो इस प्रकार दोनों तरफ से बातचीत हुई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ब्राह्मण हमेशा उदारवादी और उच्च कोटि का रहा है, उसने कभी जाति पाति को नहीं देखा। नवीन जय हिंद ने सिंहपुरा के अंदर हरिजनों के मकान ढाए जा रहे थे, तो नवीन जय हिंद वहाँ भी पहुँचा। इसके बाद एस्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए उसने आजीवन इसको रखने का फैसला किया। उसके बाद पंचकूला के अंदर जो पुलिस वाले बैठे हैं उनके धरने पर पहुंचा। जितने भी बेचारे बुजुर्ग थे उनकी पेंशन बनवाने के लिए उसने आवाज़ उठाई। क्या ये गुनाह है? इस प्रकार की आवाज़ उठाने को दबाने वाली सरकार क्या उचित कदम उठा रही है? लेकिन मैं तो फिर भी ये कहता हूँ, जब कोई कुतिया पागल हो जाती है, बावड़ी हो जाती है, या तो वाल्मीकियों के दरवाजे पर पिटती है या वो ब्राह्मणों के दरवाजे पर पिटती है। दो ही जगह उसको स्थान मिलता है। तो हम अंत में मोदी जी से प्रार्थना है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रशासन कर रहे हैं, कि भाई या तो इस मुख्यमंत्री को बदला जाए या इसको सद्बुद्धि दी जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज अब इसकी जो कार्रवाई है उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। और अंत में हम यही चाहते हैं, नवीन जय हिंद को तुरंत बाइज्जत रिहा किया जाए बिना शर्त के। कभी से सरकार आपकी सुन नहीं रही, 8 साल हो गए विशेष पे, कब आंदोलन खड़ा करेंगे? अब आंदोलन का समय आ गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उचित समय पर होती है। अभी सरकार की विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि सरकार का विनाश है ना, विनाश का जो रास्ता है वो आ चुका है। अब इसकी बुद्धि इसलिए खराब हो चुकी है, इसलिए अब ब्राह्मण समाज इसको उखाड़ फेंकेगा। प्रधान जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जय हिंद, नवीन जय हिंद की और डिप्टी रजिस्ट्रार की आपस में हाथापाई हुई है, ये एक रिएक्शन का एक्शन था। और बीच में वो वृद्ध जो अपने थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, तो उनकी वजह से ये आपस में उनकी हाथापाई हुई है। और ऐसी हाथापाई तो आज तक मेरे ख्याल में सैकड़ों हज़ारों हुई होंगी दफ्तरों में।
तो इतना जल्दी किसी की एफआईआर नहीं हुई, किसी को अंदर नहीं डाला गया। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। ऑफिस में किसी अफसर किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, कानून नहीं इसकी इजाज़त देता। परंतु अधिकारी को भी इजाज़त नहीं है कि वो पब्लिक की अच्छी तरह से बात ना सुने। तो इसके लिए ब्राह्मण समाज यही चाहता है कि या तो उनको भी साथ में एफआईआर लॉन्च करके उनको भी अंदर डाल दिया जावे, और एक एक कमरे में बंद कर दें उनको, वहाँ पे वो राजी बंदा कर लेंगे 4 दिन में। और नहीं तो फिर उनको भी बाइज्जत बरी कर दें और इसको रफा दफा कर दें। नहीं तो प्रधान जी ने बताया है कि अगला जो कदम होगा वो आप सभी के सामने होगा। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपने प्रधान जी से पूछा था कि 8 साल में आपका मोह भंग नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। पहली जो प्लान थी हुड्डा की 5 वर्ष, वो बड़े अच्छे तरीके से हुड्डा साहब चले थे। जो दूसरी प्लान थी, जबकि पहली प्लान में उनकी अपनी सरकार का बहुमत था और वो बढ़िया चले थे, तो दूसरी प्लान में जैसे आज गठबंधन की सरकार है, वो भी ऐसे ही गठबंधन की दूसरी बारी आई थी उनकी। तो दूसरी बारी में उन्होंने बड़ा गदर मचाया था, जैसे आज ये मुख्यमंत्री गदर मचा रहे हैं। वो भी गठबंधन की सरकार में गदर मचाने वाले थे और ये भी गठबंधन की सरकार में गदर मचा रहे हैं। तो आप ये देख लो, गठबंधन की सरकार में गदर मचाने वालों का क्या हर्ष होता है। ईबीपीजी किसने दिया था? ईबीपीजी दिया था, हुड्डा ने दिया था। धौली जमीन का वो भी उन्होंने दिया था। छीना किसने? छिना उन्होंने है। फिर आप उस रूप में क्यों? ये अभी छिना अभी है, और अभी हमें ये था और भी इंतजार कर रहे हैं भाई, नहीं, जातियां करें। सुनिए अभी 8 साल में हम अभी आप नहीं जागे, अब और इंतजार कर रहे हैं अभी, और भी कहीं ना कहीं। अब हम क्या सोच रहे थे, जो 11 तारीख का भगवान परशुराम महाकुंभ था, हमने ये सोचा था कि सरकार से जो गलतियां हुई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो गलतियां हुई है, हो सकता है भगवान परशुराम जी ने इनको सद्बुद्धि दे दी हो। तो हमारा ये था, और हमने अब पता चल गया कि 11 तारीख को इस सरकार की कुर्सी में वो जो एक टांग टूटा रहा ना, वो 11 तारीख को टूट ली एक टांग। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम महाकुंभ में जो मुख्यमंत्री का भाषण था, आप सभी ने सुना है, उसमें भगवान परशुराम के प्रति कोई भगवान वाली बात नहीं थी कि भगवान के उसमें ये आए हैं, प्रोग्राम पे आए हैं। तो ऐसा कोई उनके वो नहीं था। वो तो एक जैसे राजनीतिक रैली होती है, ऐसी भाषा थी। जब उन्होंने छुट्टी की घोषणा की, किसी ने कहा कि ये छुट्टी पहले से ऑलरेडी है जी, बोला नहीं चाहिए छुट्टी, ऐसी भाषा थी। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है क्या? और वो भी भगवान परशुराम के महाकुंभ के आयोजन पर। और एक और मैं बता दूं इनको, मुख्यमंत्री जी को, मतलब हमें जो आपने वहाँ डिमांड सोच के मंजूर की है ना, हमें एक नहीं चाहिए। और हमारा समाज इन जो आपने भगवान परशुराम का अपमान किया और पूरे ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय बिरादरी का अपमान किया है, उससे ये समाज और क्षत्रिय बिरादरी आपसे खिन्न है और सावधान हो जाइए। क्या मतलब है? हमारे भगवान के नाम से टिकट वो करेंगे हम? भगवान के नाम से कभी टिकट होती हैं? भगवान के नाम से कभी सड़क बनती हैं? अरे आपने किसी का नाम रखना है तो हमारे शहीदों के नाम पर रखिए। उन्होंने कहा कैथल वो बनेगा मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भगवान परशुराम रख देंगे। अपना नाम रखना है पंडित नेकीराम शर्मा, कलिंगा गांव वाले भिवानी, उनका नाम रखिए, जो चोटी के स्वतंत्रता सेनानी थे। और वो चोटी के मतलब 1 नंबर पर कहूँगा मैं, जब अंग्रेजों ने उनसे पूछा ना कि पंडित जी क्या रखा है इन आंदोलनों में, आप हमारे साथ आइए, आपको 2 मरबे ज़मीन देंगे। पंडित जी कहने लगे दे दो, आपके साथ आ जाऊंगा। तो बोला बोलो कहाँ चाहिए? बोला इंग्लैंड में चाहिए मुझे वो ज़मीन। बोला नहीं हिसार और भिवानी में। अरे बोला ये तो हमारी है, ये आप क्या दोगे हमें? हमारी ज़मीन को हमें देने की क्या बात करते हो?
ऐसे ऐसे महापुरुषों के नाम पर रखिए। भगवान को मतलब आम आदमी की तरह ले लिया। हम इससे बहुत बहुत नाराज हैं और आगे के लिए आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान। ब्राह्मण समाज पूरा आपसे खिन्न, नाराज, और ये ना हो कि इनके मुंह से अभी कोई श्राप निकल जाए और इनका श्राप निकला हुआ सही होगा। कभी आप ये समझे भाई कलयुग के ब्राह्मण है, नहीं, हमारे अंदर आज भी सचयुग के ब्राह्मणों का कुछ न कुछ अंश जरूर है। प्रधान जी